Hello, dear students. I hope you all are well. And now, this is the third video for integration. जैसा कि हम जानते ही हैं कि इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट कर लिया है और स्लोली स्लोली वी आर जस्ट गोइंग अहेड इन इंटीग्रेशन. सो वेरी सून विल बी कंप्लीटिंग द इंटीग्रेशन वेरी वेल. सो आप फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट कंटेन ऑन इंटीग्रेशन, दैट इज मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. ना आज हम इंटीग्रेशंस के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में से एक कोई मेथड को हम अच्छे से जानेंगे. तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो आज हम बेसिकली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर डिस्कस करेंगे. ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आगे लिए चलता हूं. आपको पहले फंडा हम बताते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमको कैसे करना है और कैसे अप्रोच लाना है ना. तो देखिए, बिफोर गोइंग इनसाइड द चैप्टर और इनसाइड द टॉपिक इन डीप, हम बताना चाहेंगे कि इंटीग्रेशन को फिर से हम बताना चाहेंगे कि इंटीग्रेशन को समझने के लिए डिफरेंशिएशन का डीप नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो देखिए, मैं आपको लेना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेंड है जिसका फॉर्मेट कैसा है एफ एक्स और एफ इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन ना, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट है. और मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह का इंटीग्रेंड है. इस इंटीग्रेंड में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स है, उसके अंदर एक और फंक्शन है, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ फाई एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फाई एक्स इज प्रेजेंट आउटसाइड. तो इस केस में हमको क्या करना है, हम केस में ध्यान रखना होता है कि हमको सब्स्टिट्यूट करना होता है. किसको? इस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है फाई एक्स, इसको हम सब्स्टिट्यूट करके क्या करना होता है, यहाँ कौन सी प्रोसेस अप्लाई करनी है, डिफरेंशिएशन. तो एफ फाई एक्स का डिफरेंशिएशन होगा फाई डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स. तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे फाई डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. तो दिस इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि व्हाट वी हैव डन. हमने यहाँ पर इसको किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम इसको हम डी टी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो हमारा इंटीग्रल जो है पोर्शन क्या हो जाएगा, एफ टी. देखिए, बहुत ही इजी फॉर्मेट में फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है और इसमें हम ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन के रूल अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. ये तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट हुआ. सेकेंड कंसेप्ट, समटाइम हमको कुछ इंटीग्रल्स जो है इस फॉर्मेट में मिलेंगे, जैसे कि हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है और उसका कोई पर्टिकुलर पावर लगा होगा. वो पर्टिकुलर पावर जो हो सकता है वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, वो इजी पावर भी हो सकता है, और फॉर्मेट हमको इस तरह से मिल सकता है. सो इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या करना है, देखिए नथिंग, बहुत ज़्यादा डिफरेंट काम नहीं करना. देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि एफ एक्स एंड होल पावर एन एंड एफ डैश एक्स एंड डी एक्स. तो व्हाट टू डू, क्या करना है हमको इस केस में, हमने इसमें सब्स्टिट्यूट लगा देना है कि एफ एक्स को आपको टी सब्स्टिट्यूशन दे दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स. तो आपको मिलेगा एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. तो आप देख पा रहे होंगे ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो डी टी से हट सकता है, तो इसको फंक्शन को हम लिख देंगे. देखिए यहाँ हमने एफ एक्स को टी सपोज किया है, तो ये होगा टी की पावर एन और दिस इज डी टी. इंटीग्रेशन अगर टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन टी एन प्लस वन एंड सी. तो दिस इज योर फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए. फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स है हमारा, सॉरी टी की वैल्यू एफ एक्स है और ये एन प्लस वन, नीचे भी हमारे पास एन प्लस वन और प्लस सी. तो ये है हमारा सेकेंड फॉर्मेट. हो सकता है हमको थर्ड फॉर्मेट जो हो वो इस फॉर्मेट में मिल जाए. कभी कभी कोई जरूरी नहीं है कि हम जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन हो. क्वेश्चन में भी एफ डैश एक्स डी एक्स एंड इन डिनोमिनेटर होल फंक्शन विल बी प्रेजेंट. अब देखिए इस केस में क्या करना है, हमको एफ एक्स को फिर से टी सपोज करना है. ये होगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स. तो आपको यहाँ मिलेगा एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. तो ये जो इंटीग्रल है वो किस तरह से सॉल्व हो जाएगा, इसको हम dt से रिप्लेस कर देंगे. दिस इज 1/t. आपको पता है 1/t एंड dt, द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विल बी log t एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. सो यहाँ पर भी हमको इंटीग्रल मिल गया log
और हमने टी को लिया था एफ एक्स, तो यहाँ पर हम टी को एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे। दिस इज एफ एक्स एंड मॉड्यूलस एन प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रल पोर्शन मिल गया है ना। चौथा पोर्शन हो सकता है, चौथा फॉर्मेट जो हो वो इस तरह से हमको कहीं मिल जाएगी, एफ डैश एक्स एंड डी एक्स एंड अपॉन हमारे पास रहेगा नीचे एफ एक्स पूरा, लेकिन उसकी पार हमको कुछ एन पर्टिकुलर मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूशन सेम ही तरह से लगाना है बच्चा। देखिएगा, लेट हमने लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू टी, देन एफ डैश एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इस केस में एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा, इस पूरे को हमने डी टी से रिप्लेस कर दिया, देन दिस इज टी दी पावर एन। सो इतना होने के बाद हमारे पास इंटीग्रल जो बन जाएगा वो बन जाएगा 1 टी रेस्ट टू द पावर एन एंड डी टी ना। सो ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस एन एंड डी टी। देन आपको मिलेगा माइनस एन प्लस वन, नीचे भी माइनस एन प्लस वन एन प्लस सी। तो नाउ यूल गेट दैट दिस इज 1/1 minus n and t to the power 1 minus n and plus c. And what was the value of t? ये था हमारे पास 1/1 minus n, t का वैल्यू था एफ एक्स, देन होल पावर 1 minus x, sorry 1 minus n and c. This is the integrals of this portion. So as we know and we understood, now there can be many, that means format, ऐसे कुछ बहुत सारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि एफ एक्स और यहाँ बाहर आपके आउटसाइड आपके पास डी एक्स हो, सॉरी एफ डैश एक्स डी एक्स हो। इस केस में भी हमको फंक्शन एफ एक्स को क्या करना है, टी सब्स्टिट्यूट करना है और ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर हम क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं। नाउ हम वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट फॉर्मेट, मतलब डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स हमको क्या करना चाह रहे हैं, हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको वी भी मिल गया है डी टी। इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, टी टू द पावर 1/2 हम एक बार लिख दे रहे हैं, और ये हो जाएगा टी टू द पावर 3/2 अपॉन में 3/2 एन प्लस सी। तो टी का वैल्यू क्या है एफ एक्स, तो आपको मिलेगा ये दिस इज एफ एक्स रेस्ट टू द पावर 3/2, नीचे 3/2 एन प्लस सी। सो अब देखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊंगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हम इन सब फॉर्मेट्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, आई एम ब्रिंगिंग फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। देन समवन आस्क्ड कि हमको 10x का इंटीग्रेशन बताइए सर क्या होगा। सो देखिए, हम कैसे कर पाएंगे इसको। 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देन हमको पता है, देखिएगा यहाँ फॉर्मेट आ गया है कि अगर हम cos x को t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो वी कैन राइट साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। तो अब देखिए यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको ऊपर पोर्शन, दिस पोर्शन आई वांट टू हाईलाइट दिस पोर्शन। देखिए साइन एक्स डी एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस डी टी। तो ये मैंने माइनस डी टी रिप्लेस कर दिया है, और कॉस की जगह हम टी रिप्लेस कर दें। सो वेरी इजीली वी अंडरस्टूड कि इस माइनस साइन को बाहर कर दीजिए, 1/t और दिस इज डी टी। अभी हम डिस्कस किए 1/t का इंटीग्रेशन होगा log t, तो माइनस log एंड t एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो हमको पता है कि हमने t किसको सब्स्टिट्यूट किया था, cos x को, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। देखिए, एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है log की, log m टू द पावर n। तो इसको हम n रेस्ट टू n और log m लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस बेसिस पे अगर हम जाएं तो क्या हो सकता है कि ये जो माइनस है यहाँ पर -1 या माइनस साइन है, तो -1 हम एज्यूम कर सकते हैं दिस m, तो हम इसको लिख सकते हैं log m टू द पावर -1। तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा log 1/m, ये हमारा। तो इसके बेसिस पे इसको मुझे साइन को हटाना है, नेगेटिव साइन का फंडा ये आया कि जो भी नेगेटिव साइन को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कंटेंट इनवर्स हो जाएगा, इस तरह से ना उल्टा हो जाएगा, इस पर इनवर्स पावर हो जाएगी, तो ये इस तरह से लिख देंगे। तो देन क्या मिलेगा आपको, 1/cos होता है sec x। तो हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए 10x के डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के, है ना। 10x का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, माइनस log cos x एंड log sec x।
ये एक आंसर हो सकता है और एक आंसर ये भी हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। आई एम टेकिंग सेकंड क्वेश्चन कि सपोज कि हमको किसी ने कहा कि भाई बताइए कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। सो फॉर दैट वी कैन गो अहेड। देखिए कॉट एक्स का इंटीग्रेशन के लिए मैंने फिर से वही फंडा लगा दिया है, ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखा जा सकता है कॉट एक्स। वी कैन राइट यस, तो लेट कर दीजिएगा साइन एक्स को इक्वल टू टी, तो ये आपको मिलेगा डिफरेंशिएट करने। देखिए यहाँ आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। हियर वी हैव टू डिफरेंशिएट इट ना, हमको डिफरेंशिएट करना है। दिस इज डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स, बाई मिस्टेक आई रॉट डी टी अपॉन डी एक्स। तो दिस इज कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आप देख पा रहे होंगे ये कॉस एक्स डी एक्स की जगह हमने डी टी लिख दिया है, नीचे वन बाय टी हो गया है जी, साइन एक्स को हमने टी सब्स्टिट्यूट किया था ना, इसलिए वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो गया log टी एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो आप देख पा रहे होंगे कि log टी, हमने t किसको लिया था, वी हैव टेकन साइन एक्स इज इक्वल टू टी, है ना। तो ये हम t की जगह पे साइन एक्स लिख दिया है प्लस, तो हमको पता चल गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होगा, log साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि अब बताइए कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए sec x का इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि ऐसा कौन सा फंक्शन रहा होगा जिसको डिफरेंशिएट करने पर हमको sec x मिला होगा। तो थोड़ा सा लॉजिक वाला फंडा है, तो यहाँ पर देखिए लॉजिक हम लगाते हैं। हमने क्या कर दिया है, sec x प्लस टेन एक्स का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया और sec x प्लस टेन एक्स का मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय sec x प्लस टेन एक्स। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बिकॉज हम दोनों जगह सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा sec x, आई एम जस्ट रिपीटिंग, ये हो गया sec x और विद इन ब्रैकेट sec x प्लस टेन एक्स एंड हियर नीचे भी क्या होगा sec x प्लस टेन एक्स एंड दिस इज dx। सो ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर मल्टीप्लाई करें तो व्हाट वुड कम, दिस इज sec स्क्वायर x, ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया sec x एंड टेन एक्स। ओके, ऊपर sec x को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर हमने और नीचे हो गया है ये sec x प्लस टेन एक्स। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमको कि क्या हो सकता है, हम किसको सब्स्टिट्यूट लगाएं। देखिए मैं सब्स्टिट्यूट लगा रहा हूँ किसको, sec x प्लस टेन एक्स को मैं टी सब्स्टिट्यूट लगा। देखिए हमको पता है कि sec x का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होगा, मैं स्पेस नहीं इसलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, देखिएगा यहाँ पर आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर, इसको थोड़ा कम कर दे रहा हूँ फॉर वाइल, है ना। देखिए यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं इसको हटा के यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सो व्हाट वुड कम, देखिए यहाँ पर मैं इसका कलर भी येलो ही रख ले रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसका, sec x का, तो हमको मिलेगा sec x टेन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टेन sec स्क्वायर x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखिएगा यहाँ पर इसको अरेंज कर ले रहे हैं, sec स्क्वायर एक्स को मैं पहले लिख दे रहा हूँ प्लस sec x टेन एक्स और होल ब्रैकेट में dx इक्वल टू dt। तो आप देख पा रहे होंगे ये पूरा वाला जो है सब्स्टिट्यूशन हमको मिल गया है किससे, dt से। इसको हमने वन बाय टी कर दिया है और ऊपर हो गया dt। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, log t वन बाय टी का log t एन प्लस सी। ध्यान दीजिएगा कि t को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, sec x प्लस टेन एक्स। तो हम यहाँ पर t को फिर से रिप्लेस कर देंगे sec x प्लस टेन एक्स में। तो नाउ वी गॉट log, ये हो गया sec x प्लस टेन एक्स एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो आपको पता चल गया कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज इक्वल्स टू log sec x प्लस टेन एक्स। ये आपका किसका इंटीग्रेशन हो गया, sec x का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। अभी हमने किसका किया है, क्वेश्चन मार्क को निकालना है। अभी हमने sec का किया, तो देखिए यहाँ प्रोसेस फिर हम अप्लाई करेंगे सेम, आई फॉर इंटीग्रेशन देन दिस इज cosec x। दिस टाइम व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इस बार
cosec x माइनस cot x का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में sec x प्लस tan x का किया था, इस बार हम माइनस कर रहे हैं। हम माइनस करने के पीछे सेंस यही है कि डिफरेंशिएशन ऑफ cosec जो होता है वो नेगेटिव होता है और डिफरेंशिएशन ऑफ cot इज आल्सो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं। सो फॉर दैट आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स एंड ये हो जाएगा माइनस cosec एक्स cot x, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया था, और ये हो गया cosec x माइनस cot x और इंटीग्रेशन हो गया आपका dx के x dx जो है वो इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट टू डिफरेंस एंड नोट करेगा। सो नाउ आई एम जस्ट अगेन हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम करेंगे। सपोज कि cosec x माइनस cot x is equals to t. So differentiation of this cosec x is minus cosec x cot x and differentiation of cot x is minus cosec square x जो कि माइनस एक डिग्री लगा हुआ है यहाँ, तो ये बना देगा प्लस cosec square x is equal to dt upon dx। इसको हम अरेंज करके लिख दे रहे हैं, तो हमने लिख दिया cosec square x को पहले लिख दिया है माइनस cosec x cot x एंड इन ये हो गया dx इक्वल टू dt। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था और यहाँ भी यही हो गया है, तो ऊपर वाले को पूरे को dt से रिप्लेस कर दिया, नीचे t हो गया। ओके, सो वी अंडरस्टूड, हम क्या समझ गए हैं, I4 इंटीग्रेशन दिस इज 1 बाई t एंड दिस इज dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई t दिस इज log t एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। हमने t किसको सपोज किया था, तो आपको पता होगा कि नाउ फॉर्मूला बिकेम इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इज इक्वल्स टू log cosec x माइनस cot x एंड प्लस c। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और सामने आता है, इसको भी हम यहाँ सामने देखना चाहेंगे कि वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है। तो उसको देखिएगा यहाँ पर कि ये रिजल्ट जो है वो किसी और फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। किसी और फॉर्म में चेंज होने का मतलब है कि देखिएगा, आपने देखे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो वास्ट है बहुत, और उसके बहुत सारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि ओनली यही हमको फंडा हमको सिर्फ आता है। तो आप जरा थोड़ा दिमाग लगाइए और थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कोसेक इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए वी कैन राइट दिस पोर्शन ना, देखिए मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा, ये जो रिजल्ट हमारा निकला है लॉग वी कैन राइट कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स और cot x रिटर्न एज cos x अपॉन sin x, है ना, एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c चल रहा है। सो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप समझ गए होंगे तो देखिएगा यहाँ नीचे जो एलसीएम आएगा, देखिए पीछे क्या है हमारे पास sin x है, तो नीचे एलसीएम में sin x रहेगा, ऊपर 1 माइनस cos x रहेगा प्लस c। हमको हाफ एंगल फॉर्मुलेस जो है बहुत अच्छे से आते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x का हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और नीचे साइन का हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। देखिए इंटीग्रेशन के बाद में थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि कभी हो सकता है ये फॉर्मूला भी आपको देखने को मिल जाए। 2 से 2 कैंसिल होगा, लॉग ये देखिए एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन x बाई 2 और नीचे बचेगा कॉस x बाई 2। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या आंसर निकला है, ये निकला है लॉग tan x बाई 2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, है ना। सो वी केम टू नो, हमको दो बातें पता चली कि cosec x के दो फॉर्मूले हो सकते हैं। cosec x dx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है log cosec x माइनस cot x, अगर आपको इसको यहीं छोड़ना है, या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आगे जाना है तो ये हो जाएगा log tan x बाई 2, है ना। ये भी एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है cosec x के इंटीग्रेशन के लिए। सो एज आई फील कि आपको ये सारे फॉर्मेट अच्छे से आ गए हैं, तो अब मैं थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। लाइक कि अब इस टिपिकल क्वेश्चंस में मैं चाहूंगा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिए जाएं, क्योंकि हम जैसे कि टॉपिक हमारा है, हमारा थंबनेल में दिख ही रहा है कि हम एनसीईआरटी को कंसंट्रेट कर रहे हैं। हम एनसीईआरटी के सिवा भी कुछ नहीं करेंगे। हम जब इस एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर रिवीजन में हम इंटीग्रेशन के रिवीजन में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशंस को डिस्कस करेंगे।
बाय मिस्टेक आई हैव रिटन 3, तो हम 2 की बात कर रहे हैं 7.2। सो देखिए अब हम शुरू करते हैं 7.2 का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब देखिएगा जैसे मैंने इतने आपको फॉर्मेट्स बताए थे, उन सब फॉर्मेट्स में आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि डिफरेंशिएशन मैटर्स अ लॉट। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सपोज कर लेते हैं तो ये मिलेगा हमको 2x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो आपको मिलेगा 2x dx इक्वल टू डी टी। तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे बहुत आसानी से चीज़ देखने को मिल रही है कि देखिए ये हो गया हमारे पास दिस पोर्शन इज 2x dx। देखिए इसको एग्जैक्टली यहाँ से मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये आपको पोर्शन में दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन 2x dx को हम dt से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जस्ट आई एम गोइंग टू रिप्लेस इट। तो ये हो गया 2x की जगह हो गया dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैन बी रिप्लेस बाय t। तो 1 अपॉन t एंड dt, then you will find 1 upon t and dt। तो 1 by t का इंटीग्रेशन जैसा कि हम जानते हैं log t and plus c, and we have assumed 1 plus t का वैल्यू है 1 plus x square और plus c। तो this is the answer of this question, 1 2 upon x 1 plus x square equal to, this is the answer। Okay, I hope you understood well। Now I'll be going on next question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज I4 इंटीग्रेशन में I एक सिंबॉलिक फॉर्म लेके चलता हूं ताकि हमको कभी इसकी जरूरत पड़े तो इजीली हम इसको यूज कर पाए। log x का होल स्क्वायर अपॉन x एंड dx। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर फंक्शन भी छुपा हुआ है, उसका डेरिवेटिव भी छुपा हुआ है। ये हो गया log x का होल स्क्वायर और आप इसको लिखते हैं 1 बाय एक्स एंड dx, है ना। फिर आप सपोज करेंगे कि log x को अगर t सपोज कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो दिस इज 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर और इसका पूरे का बन जाएगा डी टी। इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर का, टी क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस सी। अब हमको लास्ट में आंसर में t को वैल्यू को रिप्लेस करना होता है। तो t जो था वो log x था, होल क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, log x होल स्क्वायर अपॉन x एंड dx। दिस इज द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 is I integration then 1 upon x plus x log x। देखिए समटाइम एक ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को में से वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़े और उनको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़े। तो देखिएगा ऐसा यहाँ पर हो रहा है। मैंने x कॉमन निकाल लिया है, देखिएगा बहुत आसानी से। x यहाँ भी था, x यहाँ भी था। देन आफ्टर टेकिंग कॉमन आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस log x डॉट 1 बाय एक्स एंड dx। जब आप इसको अरेंज करके लिख लेते हैं तो आपको अपने आप समझ में आने लगता है कि सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या लगना चाहिए। देखिए सब्स्टिट्यूशन अपने आप पता लगने लगता है। ये 1 का हो जाएगा 0, log x का होगा 1 अपॉन एक्स एंड dt अपॉन dx। को बार बार ध्यान रखना है कि साइड में जो प्रोसेस होती है वहां पर हमको डिफ्रेंशिएट करना है। दिस I4 इंटीग्रेशन देखिएगा ये होगा 1 बाई टी और इस पूरे का फंडा हो गया dt। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है log t एन प्लस सी। तो आप देखेंगे log t का वैल्यू है 1 प्लस log x। ओके, अब देखिए यहाँ मोड लगाने का कोई सेंस नहीं, बिकॉज log हमारे पास ऑलरेडी log का फंक्शन है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू सॉरी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, इसलिए log लगाना जरूरी है। सॉरी। सो देखिए कहने का मतलब ये है कि log नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है बट log नेगेटिव वैल्यू इनपुट नहीं ले सकता, मतलब उसका इनपुट नेगेटिव नहीं हो सकता। So next question I'm bringing to you, that fourth number question is, what is the question? This is sin x and sin cos x and dx। So what we observe here, हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा ये cos x का डेरिवेटिव जो है वो sin x बाहर प्रेजेंट है
तो मैं इसको अरेंज कर दूंगा। देखिएगा साइन, दिस इज साइन कॉस एक्स डॉट साइन एक्स एंड डी एक्स। So as we know and we understand that let this is cos x इक्वल टू टी। देखो इस cos को हमने t ले लिया है, तो इट विल प्रोड्यूस माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने फॉर्मेट मैंने डिस्कस किए थे उन सब में आपको यही ध्यान रखना है कि हम किस तरह से फंक्शन का डेरिवेटिव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ही फंक्शन के डेरिवेटिव को आप आइडेंटिफाई करते हैं, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर हो गया, इस साइन एक्स को मैंने सेम लिखा है, इस कॉस टी को हमने कॉस को हमने टी लिखा है, और इस साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी। माइनस साइन बाहर कर दीजिए, दिस इज साइन टी एंड डी टी। आपको पता है फंक्शन टी में है तो रिस्पेक्ट भी टी की है। इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस कॉस टी प्लस सी। देन कॉस टी क्या था हमारे पास, व्हाट वी हैव टेकन टी, टी हमने कॉस लिया है। सो कॉस कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साइन एक्स and what is the question was sin x sin cos x, sin x and sin cos x and dx। चलो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं था। तो देखिए sin x डॉट साइन cos x dx produces आंसर cos x and plus c। सो वी अंडरस्टैंड कि ये हमारे पास आ गया है। अब आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव डन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक तरह से देखा जाए तो उसमें 3 फॉर्मेट हमारे पास, 3 कंसेप्ट हो सकते हैं, जैसा भी बच्चा करना चाहेगा। और देखिए आपको बताना चाहेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में अगर आप मेथड चेंज करेंगे तो आपका आंसर लास्ट में डिफर हो सकता है, आंसर डिफरेंट दिख सकता है, पर उसका वैल्यू और मीनिंग सेम होगा, ध्यान रखिएगा। तो देयर आर 3 कंसेप्ट्स कि 3 तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। साइन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉस भी मिलेगा, कॉस को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन भी मिलेगा, और इस साइन और कॉस को कंबाइन करके हम सिंगल नंबर भी बना सकते हैं, एक सिंगल फंक्शन बना सकते हैं। तो पहले मैं सिंगल फंक्शन पे काम करूंगा। देखिए 2 मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, ताकि फंक्शन जो है थोड़ा सा ईजी टू कैलकुलेट हो जाए। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। देन व्हाट आई टेक 1/2 2 sin x cos x क्या हो गया, sin 2x। तो ये हो गया 2ax प्लस 2b, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। अब इंटीग्रेशन करना कैसे आसान है, या तो डायरेक्ट भी कर दीजिए, यस 2ax प्लस 2b को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2a, देन दिस इज 0, दिस इज dt अपॉन dx, देन व्हाट वुड कम, दिस इज dx इक्वल टू dt अपॉन 2a। तो ये मिलेगा आपको 1/2, ये हो गया साइन t, इसको t ले लिया है, एंड dt अपॉन 2a। सो इस 2a को आप बाहर लिख दीजिए, तो इट वुड बी 1/2 एंड 1/2a एंड साइन टी एंड डी टी। देख लीजिए एक स्टेप को, साइन टी एंड डी टी। अब आप देख सकते हैं कि दिस इज 1/4a एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी विल बी माइनस कॉस टी एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो इट वुड बी माइनस 1/4a cos 2ax प्लस 2b। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 कॉमन निकाल दिया, देन इट वुड बी ax प्लस b एंड c कांस्टेंट। एक तरीका ये था। अब एक तरीका और भी बताना चाहूंगा मैं आपको, वन मोर मेथड और वन मोर वे टू इंटीग्रेट इट। देखिए इसमें थोड़ा सा हम फंडा जो है वो अलग लगा के चल रहे हैं। मैंने क्वेश्चन को फिर से लिख दिया है, और दिस टाइम आई वांट टू टेक साइन x sin ax प्लस b इज इक्वल टू t।
तो इसको आप डिफरेंशिएट करेगी तो क्या मिलेगी, कॉस ए एक्स प्लस बी डॉट ए इक्वल टू डी टी अपॉन